तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस चीज का भारत को काफी लंबे समय से अंदर खाने एक डर बना हुआ था वो अब वास्तविकता हो गया है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि आज से साल भर पहले एक खबर निकल कर आई थी भारत कतर से, और इस खबर में बताया ये गया था कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड 8 नेवी पर्सनल्स जो कि कतार में जॉब करते थे और उनकी नेवी को ट्रेनिंग देते थे। ये दरअसल एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू वहां पर गए थे जो कि कतार के नेवी पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के पीछे कारण ये बताया जाता है कि इन्होंने स्पाइंग शुरू कर दी है, यानी ये लोग जासूसी कर रहे हैं और जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए। अब काफी लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया की जा रही थी और बताया जा रहा था कि नेवी पर्सनल्स को छुड़वाने के लिए इनके घर वाले और भारत सरकार काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक पैनल्स को भी इसके लिए ओपन कर दिया गया था और हर स्तर पर लगातार बातचीत की जा रही थी। इवन दोस्तों 2 महीने पहले मैंने खबर तो कवर नहीं की थी, लेकिन इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि भारत के ये जो 8 रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स कतार की जेल में बंद हैं, इन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर कोई ज्यादा गंभीर आरोप नहीं है। ये जो मैंने इजराइल के लिए जासूसी का आरोप की बात कही, ये भी कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा खबरें स्प्रेड की गई थी, जबकि अभी तक कतार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब सडनली खबर निकल कर आ रही है कि इन 8 पूर्व भारतीय नेवी पर्सनल्स को फांसी की सजा दी गई है और कतर की अदालत द्वारा जब ये फैसला दिया गया उसके बाद भारत को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि सडनली इस तरह का बिहेव कतर के द्वारा क्यों किया गया होगा, जबकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2-3 महीना पहले खबर निकल कर आई थी और ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि हमारे 8 नेवी पर्सनल्स काफी जल्द कतर से रिहा हो सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की खबर निकल कर आना कि उन्हें मौत की सजा दे दी गई है तो कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है। अब ये दाल में काला किस तरह से लग रहा है ये आप सभी समझ ही गए होंगे। अभी तक ये इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जैसे इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, भारत के द्वारा इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला किया गया इसको कंडेम किया गया, कड़े शब्दों में कंडेम किया गया और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कही गई। भारतीयों का भी रिएक्शन देखा जा रहा है कि काफी बड़े स्तर पर भारतीय इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। इस बात की मिर्ची लगी हुई है कतर को, और वैसे भी भारत और कतर के रिलेशनशिप काफी ज्यादा कमजोर रहे हैं शुरुआत से ही। यानी जिस तरह से हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं यूएई से या फिर सऊदी अरेबिया से, इस तरह के रिलेशनशिप हमारे कतार से नहीं है। और अगर स्पेशली बात की जाए पिछले कुछ सालों की, तो कतार के द्वारा चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर टर्की हो, इनके साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़ा लिए हैं और ये परिस्थिति भारत के लिए काफी दुखदायी हो सकती है। इवन कतार को लेकर एक बार भारत द्वारा फ्रांस को भी शिकायत की गई थी। हम सभी जानते हैं कि कतार की वायुसेना भी फ्रांसीसी रफाल इस्तेमाल करती है और कतार एयरफोर्स को सपोर्ट देती है पाकिस्तान की एयरफोर्स। इवन उनके पायलट्स वगैरह को कई बार ट्रेनिंग का काम भी पाकिस्तान की एयरफोर्स करती है। तो भारत की तरफ से फ्रांस के सामने ये चिंताएं दर्ज करवाई गई थी कि देखिए जो रफाल हम लोगों ने आपसे खरीदे हैं उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे, उसके कुछ भी सीक्रेट कतार के द्वारा पाकिस्तान तक और फिर बाद में चाइना तक ना पहुंचे, इस बात की जवाबदारी आपकी। इसके ऊपर भी फ्रांस द्वारा भारत को आश्वासन दिया गया था। तो कहने का मतलब ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आप समझ गए होंगे कि कतर और भारत के बीच में जो संबंध थे वो इतने अच्छे नहीं थे। ऊपर से भारत द्वारा जो इजराइल को समर्थन दिया गया ये कतार को चुभ गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमास का जो चीफ है वो कतार में ही रहता है। उसकी लमसम प्रॉपर्टी है, वहां पर बड़े बिजनेसेस वगैरह करता है, प्राइवेट जेट वगैरह में उड़ता है, उसकी फैमिली के साथ वो वहीं पर रहता है। और हमास के सबसे बड़े समर्थकों में से एक कतार रहा है। बिल्कुल ईरान की भांति ही वो लोग हमास को समर्थन देते हैं। कतार का ही मीडिया हाउस है अल जजीरा, उसकी रिपोर्टिंग भी आप पढ़ सकते हैं कि भारत को लेकर किस व्यू को वो लोग दर्शाते हैं। तो अल्टीमेटली इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत को जो पहला नुकसान होना था वो हो गया है और हमारे 8 पर्सनल्स को फांसी की सजा इन्होंने सुनाई है बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के। हालांकि भारत सरकार के द्वारा भी एक्शन लिया गया है और एमईए द्वारा कहा गया है कि हर कानूनी मदद इन 8 नेवी पर्सनल्स को भारत के द्वारा पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि जैसा रिलेशनशिप हमारे ज्यादा अच्छे नहीं है, ऊपर से ये कोई डेमोक्रेटिक देश नहीं है, तो भारत को भी संभवतः यहाँ पर घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब वो उंगली टेढ़ी किस माध्यम से करेंगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग कतार को झुका सकते हैं। बाकी ये बहुत बुरी खबर है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।